नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज तिलक टीवी में। आज हमारे साथ हैं रीवा जिले के एक युवा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज के लिए वो जितना संभव होता है आगे रहते हैं, बहुत सारे कार्यों में पाए गए हैं समाज के लिए, जो सामाजिक कार्य हुए हैं। आज उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि रीवा जिले की जो अभी चुनाव हुए थे, रीवा जिले में 8 विधानसभा की 8 विधानसभा भाजपा जीत गई है, तो क्या मानना है उनका, ये कैसे संभव हुआ? बताइए सर, क्या लग रहा है आपको, ये कैसे हुआ 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई? देखिए, रीवा जिले में जो 8 विधानसभाओं में अप्रत्याशित जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कई पहलू हैं। कई पहलुओं में विस्तृत चर्चा के उपरांत यह निष्कर्ष निकलेगा, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर या किसी लहर में चुनाव नहीं जीता गया है। ना यह माननीय मोदी जी की लहर थी, ना माननीय शिवराज सिंह चौहान का कोई ऐसा व्यक्तित्व था, ना उनका ऐसा कृतित्व था, ना उनका कोई विकास का ऐसा पायदान था बशर्ते, और ना ही यहाँ पे रीवा विधानसभा में श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो माननीय पूर्व मंत्री थे, उनका कोई ऐसा योजना थी कि उनके कार्य योजना के कारण अप्रत्याशित जीत हुई है। बशर्ते यह SC/ST वर्ग के द्वारा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गए। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया कि मैं मकान बना के दूंगा, और माई के लाल का जो शब्द हुआ, तो यहाँ की SC/ST मतदाताओं ने यह माना कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो जर्नल हैं उनके विरोध में खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बहुजन के वोट बैंक थे, बहुजन समाज पार्टी के वोट थे, वो पूरे वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं। इसलिए यहाँ पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का दूसरा पहलू ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने माई के लाल जो शब्द का प्रयोग किया, उससे यहाँ का विंध्य क्षेत्र का जो वातावरण था पूरी तरह दूषित हो गया था। और यहाँ विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के एक एक घर में वहाँ का पूरा टीम 10-10 मंत्री यहीं थे, पूरी योजनाबद्ध तरीके से यहीं पड़े थे। अब समूचे विंध्य प्रदेश में एक योजना से उनको ये था कि समूचा विंध्य प्रदेश एक परिवर्तन देगा, और इस परिवर्तन की डर से समूचे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहीं सक्रिय थे, इसीलिए हुआ। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं ने लगन से काम किया, और कांग्रेस का भितरघात, दूसरा पहलू है कांग्रेस का भितरघात। कांग्रेस के जो विधानसभा के आगे प्रत्याशी थे उन्होंने भितरघात किया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि संगठनात्मक कांग्रेस की पार्टी मजबूत नहीं थी, और कांग्रेस के लोगों ने हराने में विंध्य क्षेत्र में उनकी अहम रोल रहा है। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने चयन किया, कैसे किया ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, ये मेरा विषय नहीं। हम एक मूल्यांकन करता है, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ गलत किया। जो रोजगार देना था वो रोजगार नहीं मुहैया हो पाया, भ्रष्टाचार बढ़ा। सबसे अधिक इस समूचे मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा। यहाँ तक शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, वहाँ युवाओं को रोजगार यदि नहीं मिला है तो विंध्य क्षेत्र अछूता रहा। बाकी मंडला में, दतिया में, टीकमगढ़ में बहुत सारे पटवारी हुए जो अप्रशिक्षित लड़के हो गए, पर वहाँ उनको लाभ इसका नहीं मिला। पर रीवा यानी विंध्य क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को सोलर, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट दिया गया है, वो केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ की लाइट, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की पावर जाएगी दिल्ली। यहाँ के लोगों को क्या मिलना था? पर रोजगार मिलना था, वो भी युवा वंचित हो गए। यहाँ के कद्दावर मंत्री, मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला थे। अब वो शुक्ला जी होने के बाद हमें यहाँ की युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाना। यहाँ पर सोलर प्लांट, एशिया का सबसे प्लांट, यहाँ पर JP प्लांट बना है, यहाँ पर विरला कंपनी है मैहर में, सरला कंपनी है मैहर में। यहाँ कई इंस्टीट्यूट हैं, कई कंपनियां होने के बावजूद रोजगार मुहैया ना हो पाना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। विकास के नाम पर यहाँ पर रोडों की हालत देख लीजिए। विगत 15 साल से सिरमौर चौराहा से लेके और विश्वविद्यालय की रोड बन रही है। आप भी यहाँ के वाकिफ है, यहाँ के जनमानस भी हैं। चौराहटा से लेके बाईपास तक बन रही है। चौराहटा से लेके हनुमाना तक मार्ग वर्तमान में निर्माण है। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने सतना रोड को देख लीजिए। तो हम विकास किसको मानते हैं? यहाँ रीवा में 4-4, 5-5 गर्ल्स कॉलेज होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो नहीं है। अब भ्रष्टाचार में हर विभागों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ कि सबसे अधिक भारत के मध्य प्रदेश में
रीवा जिले में सबसे अधिक लोकायुक्त के कांड हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पीडब्ल्यूडी में अधिकारी पकड़े गए, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन निलंबित हुए। तो यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी निलंबित होता है, टेप होता है, राजस्व अधिकारी निलंबित होता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? तो इसके कारण अप्रत्याशित जीत हुई। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया है कि वो कांग्रेस का भितरघात। कांग्रेस में रीवा विधानसभा में 51,000 जो वोट अभय मिश्रा जी पाए हैं, हम उसका मूल्यांकन करें। कोई भी प्रत्याशी इसके पहले इतना वोट नहीं पाया। क्यों मिश्रा जी? इतना वोट नहीं पाया। सुंदरलाल तिवारी पिछले वर्ष 29,000 वोट पाए और इस बार वो 33,000 कुछ मत पाए हैं, 31,000 मत पाए, सॉरी। तो ये मत भी ग्राफ बढ़ा है, ये भी मैं मानता हूं, परंतु वो हार क्यों हुई? उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस के लोगों ने भितरघात किया और जर्नल के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की बात को माइंड नहीं किया। उन्होंने बोला बहुत गंदा, माई का लाल शब्द बोला, उन्होंने अपमानित किया ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को, या जर्नल समाज को अपमानित किया, सर्व समाज को अपमानित किया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय। पर यहाँ के लोगों ने उन्हें अपमानित नहीं किया, उन्हें मतदान किया और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ SC/ST वर्ग उनकी तरफ चला गया। ये मेरा मानना है। तो ये बताइए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वो मध्य प्रदेश में जब आए थे तो बोले कि हम किसी पैरासूट जो कैंडिडेट है उनको टिकट नहीं देंगे। उसके बाद वो हम रीवा जिले से ही बात करें तो अभय मिश्रा जी को दे दिए, देवतालाब से विद्यापति पटेल जी को दे दिए। तो क्या ये भी एक हार की प्रमुख वजह थी? देखिए, निश्चित तौर से जैसे हार का विषय कि देवतालाब में जैसे श्रीमती विद्यापति पटेल जी को दिया गया, उसका एक मूल कारण ये है कि उन्होंने तीसरे स्थान पे रही। वहाँ का जो संगठन था वो कैसा सक्रिय नहीं था और संगठन में एकाएक पैरासूट से आई तो उसका असर पड़ा। अब रीवा के पैरासूट के आए हुए माननीय अभय मिश्रा जी के विषय को लेकर तो ये 51,000 जितने कांग्रेस कुल वोट पाए हैं उतना ही अकेले वोट पाए हैं, तो इनका ग्राफ बढ़ा। तो इनका पैरासूट का आना तो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रहा। अब ये वहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी हैं, तो राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री जो 35,000 मतों से जीतते थे, इस बार वो 15,000 जैसे मतों से उनका ग्राफ गिरा। तो मैं मानता हूँ कि ये हार अभय मिश्रा जी की नहीं, ये हार मंत्री जी की है। यदि माननीय मंत्री जी विकास किए थे तो विकास यदि माननीय मंत्री जी ने किया तो विकास करने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना जाइए तो भी चुनाव बड़े आराम से जीत सकते हैं। तो उनको घर घर जाना पड़ा, द्वार द्वार जाना पड़ा, लोगों से निरंतर वेदना करनी पड़ी। तो मैं कैसे मानूं कि, और आप मुझे ये बता दीजिए कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा विधानसभा के अलावा किसी भी विधानसभा में प्रचार करने गए हो तो बताइए। तो राजेंद्र शुक्ला जी यदि किसी राजेंद्र शुक्ला जी के कारण या नेतृत्व में कोई चुनाव जीता तो मैं नहीं मानता। इसीलिए कुछ सिमरिया नहीं गए, तो उधर नहीं गए, यहाँ के माननीय सांसद जी प्रचार करने नहीं गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो ये लहर ना मंत्री जी की थी, ना ये अप्रत्याशित जीत माननीय मंत्री जी की थी। ये अप्रत्याशित जीत हमारे रीवा जिले की जनमानस ने की है, ये विंध्य क्षेत्र के लोगों ने की है। हम लोगों ने SC/ST के क्षमा करेगा शिवराज सिंह चौहान के इस शब्दों को माइंड नहीं किया और ना हम लोगों ने दिमाग में लगाया इस बात को, परंतु इनकी जीत अप्रत्याशित जीत जो हुई है वो विंध्य क्षेत्र की जनता ने इनको जिताया है और इनको एक विश्वास दिया था। ये वास्तव में जनता को विश्वास में नहीं रखी थी। बाकी 22 सीटों में 3 सीट केवल कांग्रेस जीती, 19 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है। तो इससे रीवा संभाग का क्या विकास के कार्य प्रभावित होंगे? सरकार जैसे राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार आ गई है। देखिए, निश्चित तौर से यदि नेता नेतृत्व करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता नेतृत्व करेंगे, अपनी जनमानस की बात उठाएंगे। नेता चुनाव हारते हैं, जीतते हैं। पंडित श्रीनिवास तिवारी हार गए थे, परंतु वो लगातार विधानसभा में अपनी बात रखते गए। सड़क और सदन का 2 रिश्ता होता है नेता का। तो सड़क में आम जनता के बीच में ये बात को ले जाते हैं, ज्ञापन के माध्यम से पटल में रखते हैं, और जो जीत के जाते हैं, चयनित होते हैं, सदन में रखते हैं। तो नेता का कार्य ही है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, माननीय अर्जुन सिंह चुनाव हार गए थे, तो नेता श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तो ये चुनाव नेता जीतते हैं हारते हैं, ये विषय नहीं है, परंतु ये नेतृत्व करेंगे, अपनी बात को पहुंचाएंगे और निश्चित तौर से यहाँ का विकास होगा। मुझे विश्वास है हम सब मिल के, हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के समाज सेवी, हमारे यहाँ के छात्र, किसान इस बात को उठाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी और किसानों की कर्ज माफी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ध्यानाकर्षण कराएंगे।
ये बताइए, जैसे 3 राज्यों में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, तो इसका असर 2019 जैसे 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो, उसमें भी असर कैसा दिख रहा है आपको? असर निश्चित पड़ता तौर हुआ? से इसमें असर दिखेगा और ये पूरे तीनों प्रदेश में जनमानस कांग्रेस को एक मौका दी है और लोकसभा में भी परिवर्तन के आसार दिखेंगे। इसलिए कि सरकार काम का, अभी किसान कर्ज माफ़ी की योजना भी हम देख रहे थे, यूट्यूबों में चल रहा है और सरकार तत्पर है। मैनिफेस्टो में उन्होंने जो वादा किया है उस वादा को निभाएंगे तो निश्चित तौर से परिवर्तन होगा और किसी की लहर नहीं है। और इस समय यदि भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास करती है तो मैनिफेस्टो दिखाती है, उसके मैनिफेस्टो को देखने के बाद जनमानस विचार करेगा और मैनिफेस्टो सिद्धांतों पर चर्चा करेगा। अब तो विश्वास हट गया, आप विकास 4 साल हो रहे, आपने राम मंदिर में धारा 370 में, तो विश्वास धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, आपका विकास होता तो दिखता, आपका मैनिफेस्टो, आपका सिद्धांत होता तो दिखता, पर लक्षित होता। ये बताइए, कांग्रेस युवाओं की बात कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी को बना दिया गया, तो ये कैसे देखते हैं आप इसको युवाओं? ये देखिए, ऐसा है कि ये संगठन पर निर्भर करता, हम लोग जनता है, हम लोग इस बात पर चिंतन करते हैं। निश्चित तौर से कमलनाथ जी व्यक्तित्व के धनी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक सहयोग रहेगा और निश्चित विकास होगा, सब लोग सहयोग करेंगे एक दूसरे का। 10 दिन में कांग्रेस पार्टी ने बात की थी कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया किसानों को तो 11वें दिन मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, तो क्या देख रहे हैं आप, कर्जा माफ हो सकता है? ऐसा है कि कर्ज माफ़ी होगी, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने दिया है उसको पालन करेंगे, लागू करेंगे। जनमानस को विश्वास है और जनमानस अपेक्षित है, यहाँ के युवा अपेक्षित है, आशान्वित हैं और पूरे विश्वास के साथ सरकार को बहुमत दिए हैं। सरकार बहुमत से आई तीनों प्रदेशों में और सरकार अच्छा काम करेगी, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं। और हम अपने विंध्य क्षेत्र के और वो जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी जीत लेके आए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशान्वित हूं कि वो सरकार किसी की भी रहे, नेतृत्व अपने क्षेत्र का करना, विधायक अपने मंत्री नहीं होते तो भी अपने क्षेत्र की मांग उठाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, तो कोई सरकार किसी विधायक को अपमानित नहीं करती। सत्ता किसी की हो, देश के लिए हम हैं, प्रदेश के लिए हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए, इसी भावनाओं से आगे व्यक्ति को काम करना चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए और जनता के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। जनता के नेता हैं, ना कि किसी पार्टी के नेता हैं। आप भी जैसे समाज के कई कार्यों में सक्रिय रहते हैं, तो आप भी कुछ युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं? निश्चित तौर से हम युवा आयोग के लिए एक योजना बना चुके हैं। युवा आयोग के लिए जगह जगह जन आंदोलन होंगे, युवा यात्रा निकाली जाएगी, मध्य प्रदेश से पूरे भारत में जाएगी, भी तो मध्य प्रदेश में रख रहे हैं और मध्य प्रदेश के बाद पूरे भारत में रखेंगे। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि युवा आयोग बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए।